भाभी, जरा आलू और प्याज के करारे पकौड़े बना दोगी? देखो आज मौसम कितना सुहाना हो रहा है। लगता है बारिश आने ही वाली है। बारिश में गरम पकौड़ों की बात ही मत पूछो। रूबी सिंक में पड़े जूठे बर्तनों को धोते हुए बोली, अच्छा बना देती हूँ, अभी बर्तन धो लेने के बाद। पार्वती जी के परिवार में उनका एक बेटा, बहू और उनके पति थे। रूबी उनके बेटे विजय की पत्नी थी। पार्वती जी की एक बेटी भी थी जिसकी शादी वहीं के एक शहर में हुई थी। कोई भी घर में छोटा मोटा प्रोग्राम होता या कोई त्योहार, पार्वती जी अपने दामाद को फोन करके कहती कि दामाद जी, पायल को घर पहुंचा दीजिए। घर में कोई त्योहार हो और घर की बेटी ही ना आए तो फिर उस त्योहार का कोई मतलब ही नहीं होता। मायके में बेटी के आने जाने से मायके वाले भी खुश रहते हैं अपनी बेटी को खुश देखकर। इतना कहते कि शाम होते होते उनकी बेटी उनके यहाँ रहती। उसके बाद घर में क्या बनेगा क्या नहीं, वो सब ननद के हिसाब से ही बनता था। पार्वती जी अपनी बहू को आदेश सुना देती कि आज क्या बनाना है। उसके बाद बस सारी जिम्मेदारी बहू की होती। पार्वती जी अपनी बेटी से खूब बातें करती, टीवी देखते वो सब, और रूबी किचन में रहती। कभी चाय तो कभी पकौड़े तो कभी नूडल्स, बस फरमाइशें बहू के पास आ जाती थी। पर पार्वती जी ये नहीं कहती कि वो भी या उनकी बेटी भी किचन में बहू की थोड़ी मदद करवा दे। उनका ये मानना था कि वो अब सास बन गई हैं और बहू के होते हुए सास कभी काम नहीं करती, और उनकी बेटी कभी दिखावा कर भी देती कि मैं कुछ मदद करवा दूं तो पार्वती जी कहती कि पीहर में बेटी काम नहीं करती, ससुराल में तो करना ही है, यहाँ क्यों करेगी। बस इतना सुनते ही ननद रानी मम्मी पापा के कमरे में हक से बैठ जाती और कमरा अंदर से बंद हो जाता। सास ससुर ननद सभी बैठकर खूब इधर उधर की बातें करते, पर रूबी का बस किचन तक ही उसका काम हुआ करता था। ऐसा लगता ही नहीं था कि वो भी उस परिवार की सदस्य है, बहू है। रूबी को बहुत बुरा लगता था। रूबी किचन से नाश्ता चाय बनाकर जब देने जाती तो खड़े होकर गेट को ठकठकाती रहती, तब जाकर अंदर से सास दरवाजा खोलती। रूबी वहां पर चाय नाश्ते की ट्रे रख देती। उसके आते ही सभी एकदम चुप हो जाते थे, जैसे लगता था कि किसी विशेष चीज पर बातें हो रही हैं, पर बहू को पता ना चले। नाश्ता रख कर जब रूबी बाहर आती तो सासू माँ तुरंत गेट बंद कर देती थी। एक दिन रूबी ने अपनी सास पार्वती जी से कहा कि मम्मी जी, मेरे भैया भाभी की पहली सालगिरह आने वाली है, तो घर में मम्मी पापा ने एक छोटा सा फंक्शन रखा है। फंक्शन में बहुत सारे रिश्तेदार भी आ रहे हैं। मैरिज हॉल बुक किया गया है, वहीं पर केक काटेंगे भैया भाभी। उसके बाद डिनर और डांस का प्रोग्राम है। मेरे पापा का फोन आया था और सुबह मम्मी भी बोल रही थी फोन पर, मुझे भी बुला रहे हैं। तो मम्मी जी, मैं जाना चाहती हूँ, आप बताइए कब जाऊँ मैं। अच्छा, पीहर जाओगी? तो तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें ही बुलाया है? नहीं मम्मी जी, मेरे मम्मी पापा ने विजय जी के पास भी फोन किया है। विजय के पास फोन किया है? अच्छा, दामाद के पास सीधे फोन कर देते हैं तुम्हारे मायके वाले। चलो कोई नहीं, पर अब एनिवर्सरी फंक्शन पर क्या जाना, अब मायके में इतना मोह लगाना छोड़ दो। अब तुम शादीशुदा हो, अब यहाँ के लोग ही तुम्हारे परिवार हैं, अब यहाँ की जिम्मेदारी संभालो। ससुराल ही तुम्हारा घर है, अब मायके का मोह खत्म करो। और तुम्हारी ननद भी आजकल में आने वाली है, ये भी तो सोचो। अब वो क्या सोचेगी कि वो मायके में आई और भाभी अपने मायके चल दी, उसे बुरा नहीं लगेगा? सास की ऐसी बातों को सुन रूबी को बहुत बुरा लगा। उसके सब्र का बांध टूट गया और वह तुरंत बोली, अच्छा ये मेरा घर है, यहाँ की जिम्मेदारी मेरी है। पर मम्मी जी, अगर ये घर अब मेरा होता तो मुझे भी घर का सदस्य माना जाता। केवल मुझे किचन तक ही सीमित रहने को नहीं कहा जाता। कोई भी घर की बातें आप लोग मुझसे नहीं बताते हैं, बल्कि कमरे में मेरे आते ही सभी चुप हो जाते हैं, जैसे लगता है कि मैं कुछ सुन ना लूं, कुछ पता न चल जाए मुझे। मेरे बाहर आते ही कमरा बंद कर दिया जाता है और मुझसे गैरों जैसा व्यवहार करती हैं आप। तो फिर ये घर मेरा किस हिसाब से हुआ? आप मायके का मोह त्यागने को कह रही हैं? तब तो ये बात आपको अपनी बेटी से भी कहनी चाहिए।
जो यहाँ जब मन तब चली आती है, वो भी तो शादीशुदा है। ससुराल उनका भी तो है, उनका भी तो परिवार है, वहाँ पर उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। मैं नहीं जाऊंगी अपने मायके, लेकिन दीदी को भी आने से आपको रोकना होगा। नियम सिर्फ बहुओं के लिए ही होते हैं, बेटियों के लिए नहीं। और हाँ मम्मी जी, आप भी तो दीदी को बुलवाने के लिए जीजा जी के पास सीधे फोन कर देती हैं, अपने दामाद के पास ही सीधे। तब तो सब ठीक है ना? मेरे मायके वालों के तरफ से विजय जी के पास फोन आया तो बस मेरे मायके वालों को बेटी दामाद से ही मतलब है। वाह मम्मी जी वाह, आप ये भी तो कहती हैं कि बेटी के आने जाने से मायके वाले खुश रहते हैं। और बहू, क्या बहू का मायका नहीं होता? बहू को ससुराल में किचन तक सिमट कर ही रहना चाहिए, है ना? पार्वती जी बहू से ऐसा जवाब पाकर सन्न रह गईं। आज पहली बार उनकी बहू ने इतना कुछ बोला था, पर वो समझ गई थी कि गलती उनकी है। बेटी मायके आए पर बहू मायके नहीं जाए, ये तो गलत ही था ना। वो चुपचाप वहाँ से अपने कमरे में चली गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।